हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो हमारा जो पहला एसेट होता है म्यूचुअल फंड के अंदर वो होता है कमोडिटीज़। ठीक है, अब कमोडिटीज़ में मेजरली 3 से 4 चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा गोल्ड, ठीक है, और सिल्वर, एग्रीकल्चर, मेटल्स और ऑयल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी कमोडिटीज़ के अंदर। ये भी एक तरीके का एसेट होता है और इसको मैं म्यूचुअल फंड के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड में डील कर रहा हूँ, तो मैं उसको म्यूचुअल फंड के साथ कनेक्ट करके बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी होती है। ठीक है, और हमारा दूसरा एसेट होता है हमारा डेट। डेट मीन्स क्या होता है? डिबेंचर्स, जिसमें आपके क्या आते हैं? बॉन्ड्स आते हैं। और मैं इसमें बॉन्ड्स के साथ एक वर्ड और ऐड करूँगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स भी कई तरीके के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक है, एक होता है मिक्सअप इनका। तो जो डेट होता है जो प्योरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर नहीं आता। ठीक है, क्योंकि प्योरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं उनको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, और मैंने डेट वर्ड यूज़ करा, इसका मतलब इसके साथ हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी मिक्स हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो भी पैसा लगाया जाता है म्यूचुअल फंड के थ्रू, उसको डेट बोला जाता है। और डेट का मीन्स मतलब होता है किसी से हमने पैसा उधार लेके यूज़ करा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे पैसा चाहिए अभी मार्केट में लगाने के लिए, या मुझे अपने किसी भी यूज़ के लिए चाहिए, तो मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, मैं उनसे बॉन्ड परचेज करूंगा। ठीक है, उस बॉन्ड की एक कीमत होगी, वो कीमत वो मुझे देंगे, मैं उनसे एज एन बोरो कर रहा हूँ। उसके बाद जो बॉन्ड में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि इस इंटरेस्ट रेट पे मैंने इनसे ये पैसा लिया है और इतना टाइम बाद मैं इनको ये पैसा रीपे करूँगा इतने इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें बॉन्ड के अंदर लिखी होती हैं। तो ये होता है डेट। जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स डेट के अंदर पैसा लगाते हैं उनको हम बोलते हैं डेट स्कीम्स। तीसरा एसेट होता है हमारा इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी। ठीक है, किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी। फॉर एग्जांपल मैंने टाटा का अगर एक शेयर खरीदा है, तो फिर मैंने उस टाटा की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी रखी है। उस शेयर के बदले मैंने उनको पैसे दिए हैं, तो वो जो मुझे एक शेयर मिला, तो मेरी हिस्सेदारी टाटा के साथ हो गई। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इक्विटी। फॉर एग्जांपल मैंने किसी दूसरी कंपनी का भी शेयर लिया, और मैंने ऐसे बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स ले रखे हैं, तो मेरी उन सब में इक्विटी है। आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा। ठीक है, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल है, तो इसका मतलब होता है इक्विटी। और मेजरली ये 3 एसेट्स ही होते हैं। ठीक है, बाकी जो होता है हमारा स्कीम्स डिफरेंट होती हैं, सेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, पावर, ये सारी चीज़ें, बट वो एक टिपिकल सेक्टर के अंदर चली जाती है। और मैंने आज जो बात करी है वो सिर्फ एसेट्स के ऊपर बात करी है। तो मेजरली ये 3 ही एसेट्स होते हैं, बाकी जो मैंने आपको सेक्टर्स बताए वो सारे इक्विटी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपको कुछ नहीं समझ आया हो, या आपको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की नई वीडियो में। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं कल की नई वीडियो में।